अलीगढ़ में जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा के युवा नेताओं की क्रिमिनल हिस्ट्री शीट खोलने जाने के बाद युवा भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा के युवा नेताओं ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट से खोले जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा युवा नेताओं को डर सता रहा है कि अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा जिन झूठे मुकदमे को लेकर जिला प्रशासन ने उनकी हिस्ट्री शीट खोली है, उन सभी झूठे मुकदमे में भाजपा के सभी युवा नेता न्यायालय से दोष मुक्त और जमानत पर है। लेकिन अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भाजपा के युवा नेताओं की उन्हें झूठे मुकदमे के आधार पर हिस्ट्री शीट खोलते हुए उनको जिला बदर और गैंगस्टर की तैयारी करने के साथ उनका एनकाउंटर करने की तैयारी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भाजपा के युवा नेताओं का एनकाउंटर जिला बदर और गैंगस्टर के तैयारी किए जाने को लेकर उनके द्वारा रविवार को प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस दौरान जब उनके द्वारा क्रिमिनल हिस्ट्री शीट को लेकर विरोध दर्ज कराया गया, तभी उसकी मासूम बेटी उसके पास पहुंची और बोली, पापा पुलिस ने पहले भी आपको जेल भेज दिया था और अगर इस बार भी पुलिस आपको पकड़कर जेल भेजी तो मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगी, इसलिए पापा मैं अपनी स्कूली बैग आपको दे रही हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई यही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जेल जाने के बाद पढ़ नहीं पाओगी, जिसके चलते आपकी जान पहचान के परिवार के सभी बच्चे अपने स्कूली बैग युवा भाजपा नेताओं के घरों पर भेज दिए। और स्कूली बच्चों ने उनसे कहा कि आज से हम सभी बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करते हुए अपना भविष्य पुलिस को सौंप रहे हैं। जिसके बाद बच्चों के द्वारा भाजपाइयों को सौंपे गए स्कूली बैग को लेकर सभी 7 भाजपा युवा नेता सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली बैग लेकर थाने पहुंचे और बच्चों के स्कूल बैग दुखी मन से पुलिस सौंपते हुए कहा कि अब उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वहीं क्रिमिनल हिस्ट्री खुलने के बाद बच्चों के स्कूली बैग लेकर देहली गेट थाने पहुंचे भाजपा युवा नेताओं के द्वारा स्कूली बैग पुलिस को सौंपे जाने के दौरान भाजपा के युवा नेता विजय वसणे का कहना है कि 2020 में एक झूठे मुकदमे उनको फंसाया गया और 2020 से सपा सरकार उनके साथियों ने झूठे मुकदमे को फंसाया गया था। जिन सभी मुकदमे में वह दोष मुक्त और जमानत पर है। आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमे के आधार पर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी की गई है। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद उनको जिला बदर करने के साथ ही गैंगस्टर लगाकर उनकी बची कुची दुकानें और मकान गिराने की तैयारी है। जान के साथ भाजपा के युवा नेताओं ने एनकाउंटर की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिनका विरोध भाजपा के नेताओं द्वारा अपने हजारों समर्थकों के साथ महानगर में जगह जगह पर किया गया। इस दौरान भाजपा युवा नेता का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा खोली गई उनके द्वारा क्रिमिनल हिस्ट्री शीट के बाद उनकी मासूम बेटी दुखी मन से पापा के पास पहुंची और बोली कि पापा पुलिस से पहले आप भी जेल भेजे गए थे और अगर इस बार भी पुलिस आपको पकड़ कर ले गए तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए पापा मैं अपना स्कूली बैग आपको दे रही हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद करा दीजिए, क्योंकि आपके जेल जाने के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। बेटी के मुंह से पढ़ाई लिखाई बंद किए जाने की बात सुनते ही उसके द्वारा दुखी मन से यह बात सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसके बाद शहर में बच्चों ने कहा कि जब संजू चाचा नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी। कहा कि जिन 7 भाजपा के युवा नेताओं की क्रिमिनल हिस्ट्री खोली गई, उनके द्वारा जिन बच्चों को पढ़ाया और सुरक्षा दी जा रही है, उन सभी की जान पहचान के परिवार के बच्चों ने अपने स्कूली बैग युवा भाजपा नेताओं के घर भेज दिए और स्कूली बच्चों ने उनसे कहा कि आज से हम सभी बच्चे अपनी पढ़ाई बंद करते हैं, अपना भविष्य पुलिस को सौंप रहे। जिनके बाद बच्चों के द्वारा भाजपाइयों को सौंपे गए स्कूल बैग को लेकर सभी 7 भाजपा युवा नेता सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली बैग लेकर थाने पहुंचे और बच्चों के स्कूली बैग दुखी मन से पुलिस को सौंपते हुए कहा कि अब उनके बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब भाजपाई बच्चों के स्कूल बैग पुलिस को सौंपते हुए अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही थाने पर बच्चों की स्कूली बैग लेकर पहुंचे भाजपाइयों ने जिला बदर गैंगस्टर और एनकाउंटर के खतरे को देखते हुए अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों और डीएम इंद्र विक्रम सिंह सहित एसएसपी कालानिधि नैथानी से हाथ जोड़कर अपील करते हुए अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाते हुए कहा कि हमें बचा लीजिए, यह लोग कभी भी हमारे एनकाउंटर कर देंगे और कभी भी हमें मरवा देंगे और हम ना इन लोगों से लड़ने लायक थे और ना लड़ने लायक है। ये लोग भाजपा के 7 युवा नेताओं के साथ कभी भी कुछ कर सकते हैं। आरोप है कि भाजपा के इन 7 युवा नेताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि ये सभी भाजपा युवा नेता जिला प्रशासन और पुलिस के आमदनी के बीच रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार में कट्टी घरों में अवैध वसूली से और जमीनों के मामले में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पार्टनरशिप होती थी। इनके बाद सभी धंधों पर भाजपा सरकार बनने के बाद उनके द्वारा रोक लगाए हुए थे। कहा कि हम भाजपा के सभी युवा नेता गरीब निर्धन लोगों को संरक्षण बने हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा के युवा नेताओं को जेल भेजने की तैयारी करने के साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके एनकाउंटर की तैयारी भी की जा रही है।
क्या हाथ नीचे करेंगे तो सबसे नहीं करेंगे इतना ऊपर होने के बाद हल्का हल्का चला जाओ। हेलो कोई माल खाना कोई माल खाना मुकदमे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं के ऊपर कि वह कैसे भी करके इनके गुलाम बन जाएं, इनकी चाटुकारिता करें और इन्हीं की बात माने। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जय भाजपा, हर जगह है भाजपा। हम उस हर अधिकारी का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जो अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य करेगा। हम शांति प्रदर्शन में अपने बच्चों के बैग, इसमें उनका सिलेबस, कॉपी किताब, कटर पेंसिल, हर चीज़ें हैं, उनके भविष्य को अधर में लटका दिया है पुलिस प्रशासन ने, जिनकी वजह से उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी अब। और हमारा अपना भविष्य भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यह चाहता है कि कैसे भी करके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता हैं वे इनके चाटुकार बन जाएं, इनके गुलाम बन जाएं। और ऐसा हम नहीं होने देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम में दम है। किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। जो भी इस मानसिकता से का प्रदर्शन किया है तो क्या वजह है? दरअसल अलीगढ़ प्रशासन ने 7 युवा भाजपा नेताओं की 80 सीट जारी की है। पुराने मुकदमे हैं, सामाजिक मुकदमे हैं, जो समाज हित में लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके अंगेंस्ट मुकदमे फाइल कराए गए थे। और पुराने मुकदमे खोज कर निकाले जा रहे हैं। और भाजपा की युवा प्रतिभा को कुचलने का कुछ चक्र है। ये प्रतीत होता है कि प्रशासन पुरानी सपा और बसपा मानसिकता से कार्य कर रहा है, जो हमारी योगी और मोदी सरकार को बदनाम करने का भी कार्य कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ना यहाँ महानगर अध्यक्ष है, ना जिला अध्यक्ष है, और वरिष्ठ जितने भी आपके भाजपा के पदाधिकारी हैं अभी तक आप लोगों का साथ में नहीं है, क्या कहेंगे इसको? सब साथ हैं। कहाँ साथ ऐसा है? कुछ नहीं, कहाँ ये सब भाजपा ही हैं जितने लोग हैं। हमने तो आपके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, इनकी बात की। ये लोग उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आएंगे। अभी फिलहाल की क्या स्थिति है? अभी हम सब लोग आज जो है, जब हम जिला बदर हो जाएंगे या जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। तो हमने अपने बच्चों के बस्ते वगैरह और सिलेबस इनके हैंडओवर कर दिया है कि भाई जब पढ़ाई लिखाई संभव ही नहीं होगी तो इन्हीं के हैंडओवर कर दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे। भाजपा में किस पद पे हैं आप? मैं जिला कार्यकारिणी में हूँ। किस तरह का प्रदर्शन किया है थाना दिल्ली गेट पे आपने? 2020 में एक झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया था और 2020 से पहले सपा गवर्नमेंट में झूठे मुकदमों में मेरे साथियों को फंसाया गया था। उन मुकदमों में हम दोष मुक्त हैं या जमानत पर हैं, मैं उसमें दोष मुक्त हूँ। उसके आधार पर हम लोगों की सीट खोलने की तैयारी है, हम लोगों को जिला बदर करने की तैयारी है। गैंगस्टर लगाकर हमारी जो बच्चे कुछ जो हमारी छोटी मोटी दुकान है या मकान है उनको गिराने की तैयारी है। हमारे एनकाउंटर की तैयारी पुलिस प्रशासन ने की है। उसका विरोध कल पूरे शहर ने किया, मेरे युवा साथियों से जुड़े हुए हज़ारों लोगों ने किया। उसके विरोध के बाद में भी जब मेरी बेटी बहुत दुखी मन से मेरे पास आई, बोले पापा पहले जेल भेज दिया था आपको, अब फिर ये लोग जेल भेज देंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अपना बैग दे रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद करा दीजिए।
मैंने ये बात दुखी मन से सोशल मीडिया पे कही, मेरे साथियों ने को बताई, इन लोगों ने कही, तो आज पूरे शहर के बच्चों ने कि अगर संजू चाचा नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, अगर बंटी चाचा नहीं होंगे हम कैसे पढ़ पाएंगे, संजय चाचा नहीं होंगे कैसे पढ़ पाएंगे। इन सब लोगों से जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो इनके हर्षद के, इन सब लोगों जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं या जिन बच्चों को ये संरक्षण दे रहे हैं, उन सब लोगों ने आज अपने अपने बैग मेरे घर पर भेज दिए या इन लोगों के घर पर भेज दिए कि आज से हम अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना भविष्य इस पुलिस को सौंप रहे हैं। और आज हम बड़े दुखी मन से इनको बैग सौंपने आए, अपने बच्चों का भविष्य सौंपने आए हैं कि अब हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम अपने आप का बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अलीगढ़ की संपूर्ण जनता से, जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है, डीएम से, एसएसपी से, हमें बचा लीजिए, हमारा एनकाउंटर करवा देंगे, हमें कभी भी मरवा देंगे। हम इन लोगों से ना लड़ने लायक थे, ना हैं इन लोगों से लड़ने लायक, ये हमारा कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कसूर केवल इतना है, हम लोग इनकी आमदनी के बीच में रोड़ आए। इन लोगों की जो सपा सरकार में कट्टी घरों से या अवैध वसूली से या ज़मीनों के धंधों में पार्टनरशिप होने से जहाँ जहाँ के धंधे इनके होते थे, उन सब पर हम लोग रोक लगाए हुए हैं। हम सब लोग संरक्षण देते हैं उन लोगों को, इन गरीब जनता को, निहत्थे लोगों को, निर्धन परिवारों को, गरीब परिवारों को, उन परिवारों के हम संरक्षण बने हुए हैं। उन लोगों को सपोर्ट करने की वजह है जो आज हमको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की और एनकाउंटर करने की हमारी तैयारी की गई है। पूरे शहर के लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि हमारा साथ दें, उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। उन्होंने अब तक बहुत मेरा साथ दिया, आगे भी हम लोगों का साथ दें। हम 7 लोग हमेशा तन मन धन से 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, 7 लोग 7 दिन आपके साथ रहेंगे।